हाँ हाँ, तुम लोग फिक्र मत करो। अगर सर ने असाइनमेंट मांगी तो दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ओ शिट यार, सर को वाकई याद नहीं रही। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम लोगों ने मुझे बच्चा समझ रखा हो। करते हैं। आप मुझे आराम से बताएं कि हुआ क्या है। क्या हुआ यारा, बड़ी चीखें आ रही हैं। यार दरअसल रात हमारा पबजी का मैच था तो लेट नाइट तक खेलते रहे तो इसलिए तबीयत खराब हो गई। ओह ऐसी। यार एक शीट देना। क्यों, क्या करना है शीट का? यार वो कल सर ने असाइनमेंट दी थी। ओ शिट यार, वो तो मैंने भी नहीं बनाई। यार किसी ने बनाई क्या असाइनमेंट? आपने बनाई है असाइनमेंट? हाँ मैंने बनाई है। क्या? जरा प्लीज़ तू सर को असाइनमेंट ना दी ना, उन्हें वैसे भी याद नहीं रहता। और किसी ने नहीं बनाई। हाँ हाँ, तुम लोग फिक्र मत करो। अगर सर ने असाइनमेंट मांगी तो दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अच्छा ओए, बात सुनो सारे, कोई भी सर को असाइनमेंट का ना बताए, उन्हें वैसे भी याद नहीं रहता। ठीक है ना, समझ गए हो सब? और हाँ, अगर उन्हें याद आ भी गया ना तो हम यही बहाना बनाएंगे कि हमें कल वाला लेक्चर ही नहीं समझ आया। ज़रा आने तो दो सर को, उन्हें याद दिलाना मेरा काम है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तुम खड़े क्यों नहीं हुए? तुम्हें तमीज नहीं है? टीचर को रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है? सॉरी सर, मेरा ध्यान स्टडी में था इसलिए पता नहीं चला। मुझे अच्छे से पता है तुम क्या पढ़ रहे हो। ये स्टडी करते हो तुम? तुम्हारे पेपर सर पे हैं और क्लास में बैठ के टिक क्रॉस खेलते हो तुम। उल्लू के पट्टे जी जो चाह रहा है मुंह तोड़ दूं तुम्हारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सिट डाउन प्लीज। हाँ जी, तो आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को हम फिजिक्स नहीं उर्दू पढ़ते हैं, तो बताइए आज क्या पढ़ना है? ओ शिट यार, सर को वाकई याद नहीं रही। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सर आज हमने उर्दू की ये गज़ल पढ़नी है। नाज की उसकी लब की क्या कही है, पंखड़ी है गुलाब की सी है। सर इसकी तशरीह समझानी है आपने। ओके सर आपने कल फिजिक्स की असाइनमेंट दी थी। ओके, थैंक्स याद कराने के लिए। अब मजा आएगा वीडियो। चलो लेक्चर शुरू करने से पहले कल वाले असाइनमेंट दिखाएं। जी सर, मैं करके लाया हूँ। रेणु रना रना। ये क्या बात, एक ही असाइनमेंट है, बाकी किधर है? गूंगे बन के बैठ गए हो? मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ असाइनमेंट कहाँ है? जिनके असाइनमेंट नहीं है खड़े हो जाओ। क्या मजाक है, पूरी क्लास ही खड़ी हो गई है। सर हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम असाइनमेंट कैसे बनाते, हमें कल वाला लेक्चर ही नहीं समझ आया। सर मुझे तो समझ आ गई थी, तभी असाइनमेंट बनाई है। सर ये नेट से छापे मारते, अब हम छापे तो नहीं मार सकते ना? चुप करो तुम, मुझे पता है तुम सारे निकम्मे हो। अगर समझ नहीं आई तो कल क्यों नहीं बताया? सीखें इस बच्चे से कुछ। इस बेचारे की नजर कमजोर है लेकिन फिर भी सारा काम करके आता है क्योंकि इसे एहसास है। और दूसरी तरफ तुम सब हट्टे कट्टे हो और काम शोर हो। उल्लू के पट्टो।
ठीक है, अगर तुम लोगों का यही बहाना है तो मैं कल वाला फिजिक्स का लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन अगर कल असाइनमेंट ना हुई तो मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को बुलाऊंगा। ये कल वाला फिजिक्स का लेक्चर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना है सब बच्चों ने। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन बोला ये? तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। अली तुम बताओ किसने किया है? सॉरी सर, मैंने नहीं देखा, शायद पीछे से आवाज आई है। आप बताओ किसने किया है? सॉरी सर, मैंने नहीं देखा, इधर से आवाज आई। ओ शट अप, मुझे पता है तुम लोग सब मिले हुए हो। हाँ भाई तुम बताओ। सर शायद बाहर से आवाज़ आई है। ओ इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। अब मैं मजीद तुम लोगों को नहीं पढ़ा सकता। मैं अभी जाके प्रिंसिपल से बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे बदतमीज बच्चों को पढ़ाना मेरी तौहीन है। तुम जानो और प्रिंसिपल जाने, तुम लोगों ने मुझे बच्चा समझ रखा हो। मिस्टर हामिद, क्या हुआ? आज आपकी क्लास जल्दी खत्म हो गई। सर क्लास खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं इन बच्चों को मजीद नहीं पढ़ा सकता। क्या हुआ मिस्टर हामिद? इज एवरीथिंग ओके? प्लीज आप बैठें, बैठ के बात करते हैं। आप मुझे आराम से बताएं कि हुआ क्या है। सर क्या बताऊं, सारे बच्चे बदतमीज हैं। एक तो काम करके नहीं आते, ऊपर से आवाजें निकालते हैं, और जब असाइनमेंट का पूछो तो कहते हैं कल वाला लेक्चर ही समझ नहीं आया। हालांकि लेक्चर के एंड में मैं बार बार पूछता हूँ, उस वक्त कहते हैं कि हर चीज क्लियर है। चल बस, रुलाएगा क्या? सर जैसे कि आपको पता है कि मैं जो ना होमवर्क या असाइनमेंट के मामले में बच्चों को थोड़ी बहुत फेवर दे सकता हूं, लेकिन रूल्स रेगुलेशन और इस तरह से जो है ना आवाजें पास करना या बदतमीजी करना, इसमें मैं जरा बराबर भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा, सो आप मुझे जो है ना उन बच्चों के नाम बता सकते हैं जो इस तरह से आवाजें निकाल के क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं? सर नाम कैसे बताऊं, सारे बच्चे मिले होते हैं। जब बच्चों से पूछता हूं तो कोई किसी का नाम लेता है, कोई किसी का नाम लेता है। ओके मिस्टर हामिद, हम ऐसा करते हैं कि आपकी क्लास आज मैं लेता हूँ और ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि ये आवाज़ें निकालने वाले शरारती बच्चे कौन हैं जिनकी वजह से जो है ना पूरी क्लास ही डिस्टर्ब होती है, और कोशिश करेंगे कि इन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाकर इन्हें स्टॉक ऑफ करने की वार्निंग दें। सो आप क्लास में जाके बच्चों को अनाउंस करने की आज क्लास में ले रहा हूँ। ठीक हो गया सर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अपना सलाम अपने पास रखो, अब तुम लोगों की क्लास प्रिंसिपल लेंगे। चलो यार आने दो, प्रिंसिपल को भी देख लेंगे उन्हें कि वो कौन सा में तल के खा जाएंगे। अच्छा वो ये बात सुनो सारे, अगर प्रिंसिपल सर को तंग करने वाले बच्चों का नाम पूछे तो कोई भी मत बताए, सब चुप रहना। बाकी अगर आज प्रिंसिपल क्लास ले रहे हैं तो लेने दें, हमने भी रूटीन की तरह शुगर ही लगाना है। जानबूझ के बोलेंगे सर आपकी भी नहीं समझ आई। क्या दिमाग है तेरे पास जानी? लव यू हो गया। यार आपके पास टिश्यू होगा? तुम्हारे सलाब के लिए टिश्यू काफ़ी नहीं, मैं तुम्हें कुछ और ही देता हूँ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जी आपको क्या हुआ हुआ है? आप पहले क्यों नहीं उठे? सर मेरी तबीयत सही नहीं है। तबीयत सही नहीं? क्या हुआ हुआ है? डायरिया हुआ हुआ है? पेचस लगे हुए हैं जो पैंट खराब की उठ नहीं सकते थे? सर मेरे जिस्म में दर्द था। जिसम में दर्द था? शर्म होनी चाहिए आपको। सिट डाउन प्लीज। अच्छा स्टूडेंट, आपके जो है ना टीचर ने, अगर मैं सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा शिकायतें की आप लोगों की कि आप लोग जो है ना तो असाइनमेंट बनाते हो और बल्कि पीछे से आवाज़ें पास करते हो। तो क्या मसला है यार, आप लोग असाइनमेंट क्यों नहीं बनाते? मुझे तो बड़ा जो है ना दुख होता है आप लोगों का ये नॉन सीरियस बिहेवियर देख के। अच्छा, सो क्लास टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू? सर एक्चुअली हमें प्रीवियस लेक्चर की समझ ही नहीं आई थी, इसलिए हम लोग असाइनमेंट नहीं बना सके। क्या सबको समझ नहीं आती? इज ही राइट? क्लास आर यू श्योर? ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं भी नहीं चाहता कि आप लोग डाटा लगाएं, तो चलिए हम ऐसा कर लेते हैं कि सर का जो प्रीवियस लेक्चर था वो मैं आप लोगों को रिपीट करा देता हूँ, ठीक है? लेकिन
अगर आज लेक्चर के दौरान किसी को कंफ्यूजन हो तो वो आज ही क्लियर करे। ये कल कोई रीजन ना दे के जी हमें लेक्चर समझ नहीं आया तो और असाइनमेंट नहीं बनाई। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। कोई तैयार है ना सब? इस टॉपिक का नाम है जी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम, यानी फोर्स और टाइम के बीच में क्या ताल्लुक है। तो देखो भी बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और अगर उस फोर्स के लगने का जो टाइम है वो है बहुत ज्यादा, तो उस फोर्स का असर हो जाएगा बहुत कम। अरे कहना क्या चाहते हो? उस फोर्स का असर हो जाएगा कम। मिसाल के तौर पे जब हम लोग सीट बेल्ट पहन के बैठते हैं और खुदा न खास्ता गाड़ी के एक्सीडेंट जाके होता है और जब गाड़ी जाके टकराती है और अगर आप सीट बेल्ट जो है ना नहीं पहन के बैठेंगे तो आप एकदम तेजी से जाके टकराएंगे। मीन जो आप लोगों का हिटिंग टाइम होगा वो वेरी वेरी शॉर्ट होगा और इस केस में आपके ऊपर जो चोटें आएंगी वो बहुत ज्यादा आएंगी। लेकिन अगर आप लोगों ने सीट बेल्ट पहना होगा तो क्योंकि सीट बेल्ट एक स्ट्रेचेबल मटेरियल होता है तो उसको जो है ना कुछ टाइम लगता है स्ट्रेच होने में, तो वो एक तरह से आपको पीछे की तरफ धकेलता है और आपको स्लो डाउन कर देता है, मीन आपका टाइम बढ़ा देता है वो। और इस तरह जो है इम्पैक्ट टाइम के बढ़ने से जो आपके ऊपर फोर्स का असर है वो काफी हद तक कम हो जाता है और आपको जो है ना ज्यादा चोटें नहीं आती और आप सीरियस इंजरी से बच जाते। तो क्लास ये था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड टाइम। तो आप लोगों को समझ आ गई? वेरी गुड जी। सॉरी सर, मुझे समझ नहीं आई। आपको समझ नहीं आई? नो सर। इतना कुछ समझाने के बाद भी समझ नहीं आई? ओके स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम, मैं आपको किसी और तरीके से समझाता हूँ। लेट वी डू एन एक्सपेरिमेंट, और वो एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर करते हैं। आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? नो सर। वेरी गुड, प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाएं। यू आर अ ब्रेव बॉय। अब आप ये देखें कि मैं आपको हल्का सा ना थप्पड़ मार रहा हूँ। टाइम ज्यादा लग रहा है कि कम लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। ज्यादा टाइम लग रहा है ना? आपको चोट तो नहीं लगी? नो सर। सच बताएं, लगी तो नहीं? नो सर, नहीं लगी। तो पता है चोट क्यों नहीं लगी? क्योंकि मैं इम्पैक्ट टाइम ज्यादा लगा रहा हूं। तो जब भी इम्पैक्ट टाइम ज्यादा हो फोर्स का असर कम हो जाता है, जिससे चोट आपको कम लगी है। अब देखिए मैं इम्पैक्ट टाइम को वेरी शॉर्ट करने लगा हूं। क्लास आप सबने नोट करना है, मैं टाइम को वेरी शॉर्ट करने लगा हूं और टाइम को शॉर्ट करने के बाद फिर इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसा महसूस किया। वैसे मैं ये चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं टाइम को रियल में वेरी शॉर्ट करूं तो आप पहले इसी सिचुएशन को अपने मन में इमेजिन करें। इमेजिन करें आप कि आपको कैसा फील होगा जब मैं टाइम को शॉर्ट करूंगा। अगर इमेजिनेशन से फिर भी आपको समझ नहीं आती तो फिर मैं रियल में टाइम को वेरी शॉर्ट करके आपको समझाऊंगा। सो प्लीज इमेजिन। सर मेरी समझ आ गई है। आर यू श्योर? जी सर, 1000%। बस हवा निकल गई। फिर सोच लें। जी सर, सोच लिया। नहीं तो मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक हमारा ना कंप्लीट हुआ। अभी मैं आ रहा हूं हमारे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरफ। लेकिन इसका भी लेक्चर जाने से पहले जो ना मैं चाहूंगा कि हम इससे रिलेटेड भी एक्सपेरिमेंट करें। तो इसके लिए जो ना मुझे आप में से एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो इस एक्सपेरिमेंट में मेरी हेल्प करे। तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हो? जी सर, मैं हूँ। एक्सीलेंट यंग मैन, यू आर ऑल्सो अ ब्रेव बॉय। प्लीज इसको पकड़िएगा। देखें ये क्या चीज है? टॉवल है। तो जाहिर है इसके अंदर भी एटम होंगे कि नहीं होंगे? तो अगर हम इसे किसी चीज के साथ रब करें तो चार्ज आएगा? नहीं। लेट्स सी। प्लीज तमाम बच्चे ऑब्जर्व करें इन्हें और मेरा फोन भी पकड़ा दें। अब आप ये देखें कि ये सब जो है ना क्यों हुआ। तो देखें ये सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का कमाल है, क्योंकि जब मैंने टॉवल को आपके बालों के ऊपर रब किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया आपके बालों के ऊपर और उन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से आपके बाल जो है ना यूं खड़े हो गए। है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक का कमाल? सर मुझे तो वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का नहीं बल्कि टॉवल में निचोड़े गए जेल का कमाल लग रहा है। तो हाँ जी क्लास, ये टॉपिक भी क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। बहुत खूब। अब कल के लिए मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे रहा हूँ, सो तमाम बच्चों ने अच्छे से करके आनी है। वैसे हद है यार, ये बच्चा जो भी है इंतहाई बदतमीज है। इसने प्रिंसिपल तक का लिहाज नहीं किया। लेकिन बच्चे, मेरा भी आज खुद से वादा है कि तेरा पता लगा के रहूंगा। अरे वाह, एक्सीलेंट,
कौन था ये? यकीन करें मैं कल माइकल जैक्सन का पॉप म्यूजिक सुन रहा था तो मुझे तो उनकी याद आ गई। कौन है ये टैलेंटेड बच्चा? यार ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है, क्योंकि आजकल मूवीज की डबिंग होती है मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर, तो वहां पे ऐसा टैलेंट रिक्वायर्ड है। सो बताओ यार कौन है वो बाकमाल शख्स? और ये बच्चा तो जो है ना हमारे इदारे के लिए भी जो है ना फख्र है, बहुत बड़ा फख्र है हमारे लिए। यार मुझ में इतना बड़ा टैलेंट है और मुझे पता ही नहीं है यार, मैं तो छुपा रुस्तम निकला। सो जल्दी बताएं जी, शर्माए मत, कौन है वो शख्स? बताएं शाबाश। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सर मैं हूँ। ओह वाओ एक्सीलेंट, प्लीज स्टैंड अप। क्लास इस बाकमाल शख्स के लिए तालियां तो बनती हैं। तो आप जो है ना, तो आप इसके अलावा और कौन कौन सी आवाज निकाल सकते हैं? सर मैं बोहेमिया की आवाज भी निकाल सकता हूँ। अरे वाह जबरदस्त, जरा निकाल के दिखाए ना बोहेमिया की आवाज, जरा हम भी सुने। ये बोहेमिया, ब्राउन बॉयज इन द बिल्डिंग। एक्सीलेंट। वड्डा आया तो बोहेमिया, अब उसे कहने का ऑफिस में आके मिले मुझसे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग चीटिंग चीटिंग।